तो आज के बिग न्यूज बिग शो के शुरुआती सफर में बात हो रही है इंडिया महागठबंधन की। इस गठबंधन को लेकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आम आदमी पार्टी के बड़े नेता अशोक तंवर जी जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका सूर्य समाचार पर। और अब आप आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं, पहले आप कांग्रेस के हरियाणा के अध्यक्ष रह चुके हैं, टीएमसी में भी आपका जाना हुआ था और एक बड़ा इंटरव्यू भी हमने आपका किया है जो शनिवार को आएगा। लेकिन आज जो ये बयानात आ रहे हैं ये इंडिया को लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहित दिख रहे हैं, चाहे हम बात अभय चौटाला की करें चाहे बात आपकी करें। लेकिन जो गठबंधन के लिए हरियाणा की अगर हम बात करें तो कांग्रेस बड़ी पार्टी है, तो वो इस उत्साह को कहीं ना कहीं अच्छे से नहीं ले पा रही है। वो कह रही है कि आप लोगों को सीट अगर दी जाए, सीट बंटवारा किया जाए लोकसभा चुनाव में या विधानसभा चुनाव में, तो उसका आधार क्या रहे। कांग्रेस तो खुद अकेले सक्षम है चुनाव लड़ने के लिए। किस तरीके से देखते हैं आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा की इस टिप्पणी को? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि मैं तो बड़ा नेता नहीं हूँ, मैं तो छोटा सा आदमी हूँ, आम आदमी हूँ। और जहाँ तक सवाल ये है कि आधार तो बनाने पड़ते हैं। अगर देश में, अगर आप देश के बारे में सोचते हो, इंडिया के प्रति हर उस व्यक्ति की, हर उस संस्था की, हर उस शख्स की उत्सुकता देखी जा सकती है जो देश को बचाना चाहता है, जो संविधान को बचाना चाहता है, जो 140 लोगों की लड़ाई लड़ना चाहता है। और उसमें मैं समझता हूँ कि अगर शीर्ष नेतृत्व पार्टियों का आला कमान अगर बैठकर कोई विचार विमर्श कर रहा है तो उसके ऊपर अभी तो बहुत जल्दी है, हालांकि सारी चीजें अभी धीरे धीरे होंगी। लेकिन अगर चुनाव लड़ने का मामला है तो चुनाव तो सब लड़ने में सक्षम है, 10 की 10 हम भी सक्षम है, कांग्रेस वाले वो भी कह सकते हैं, दूसरी और भी कोई पार्टी कह बिल्कुल। सकती है। तंवर साहब एक कहावत है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। इंडिया गठबंधन को लेकर सत्तारूढ़ पार्टी भारतीय जनता पार्टी इस तरीके की फब्तियां आप लोगों पर कस रही है। ये वही अभय चौटाला हैं जिनके खिलाफ आप बोलते रहे जब कांग्रेस में थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा अभी वही नेता हैं जिनके कारण आपको पार्टी छोड़ के जाना पड़ा। अब ये जो गठबंधन की बात हो रही है, इस गठबंधन में आप कैसे एक दूसरे के साथ सामंजस्य बिठा पाएंगे, इसको लेकर जो हमारे दर्शक हैं वो संशय व्यक्त कर रहे हैं। क्या आप कोई तर्क दे सकते हैं कि आपका मकसद केवल सत्ता पाना नहीं है, आपका मकसद केवल मोदी सरकार को हटाना नहीं है, बल्कि देश की भलाई का है? कोई अच्छा सा तर्क आप दें जिससे आपके वोटर्स, हमारी जनता, हमारे दर्शक आप के शब्दों से प्रभावित हों। मैंने बहुत पहले ही कहा शुरुआत में ही कि अगर हम देश के बारे में सोचते हैं, लोगों के बारे में सोचते हैं, किसान, मजदूर, कर्मचारी, नौजवान की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, आज देश के अंदर चंद महापूंजीपतियों का राज नहीं चाहते, उनके इशारे पर बनने वाली नीतियां नहीं चाहते, तो सबको आगे आना पड़ेगा। और इसलिए कांग्रेस तो दिल्ली में भी सारी सीटें लड़ी, फिर क्या हुआ, उत्तर प्रदेश में भी लड़ी, फिर क्या हुआ, हरियाणा के अंदर 10 की 10 सीटें लड़े थे, फिर क्या हुआ। तो ये तो मैं समझता हूँ कि तालमेल बिठाने की आवश्यकता है। वोट को विभाजित करने के बजाय अगर हमारी सबकी नीयत ये है कि बीजेपी के राज को हम उखाड़ फेंके तो सबको एक साथ आना पड़ेगा। और उसके लिए मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा बड़ा दिल रखना चाहिए लोगों को, बड़ी सोच के साथ काम करना चाहिए। अगर हम छोटी सोच के साथ काम करेंगे तो कुछ नतीजे नहीं निकलने वाले। तंवर साहब, ये जो पशुपेक्ष है, इसमें सवाल यही है कि जिन लोगों के खिलाफ चुनाव लड़ते रहे हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो इनेलो हो, उन लोगों के साथ गठबंधन बनाकर आपको लगता है कि पार पा पाएंगे आप भारतीय जनता पार्टी के साथ? इनेलो का जो गठबंधन है उनके साथ कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके चलते आप ये दावा करते हैं कि इस बार आप भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी का जो गठबंधन है हरियाणा में या देश में जो भाजपा की सरकार है उसको उखाड़ फेंकने में कामयाब होंगे? देखिए, गठबंधन जो धर्म होता है उसका मतलब ही ये है, हमें लार्जर जो इंटरेस्ट है देश का उसके बारे में सोचते हुए जो मतभेद है वो भुलाने चाहिए। जो भारतीय जनता पार्टी है, क्या नीतीश कुमार के साथ उन्होंने कितनी बार गठबंधन किया, कितनी बार गठबंधन तोड़ा,
हरियाणा के अंदर बीजेपी में क्या उनके गठबंधन नहीं रहे। तो ऐसे बहुत से राज्य हैं, जब वो तालमेल कर सकते हैं तो आज इंडिया का अगर गठबंधन हो रहा है तो बीजेपी को मुझे समझ में नहीं आता कि इतना परेशानी क्यों हो रही है। बीजेपी क्या को नहीं हो रही है उनको परेशानी तंवर साहब, नहीं तंवर साहब, मैं बिना पक्षपात के बात करता हूं। भारतीय जनता पार्टी का इस मसले पर कोई बयान नहीं आया है। ये जो बयान आया है ये पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का आया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो है वो 10 की 10 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए सक्षम है, और अगर आम आदमी पार्टी सीट के लिए कहेगी या इनेलो इंडिया गठबंधन में आती है आने वाले समय में, वो सीट मांगेंगे तो उनको किस आधार पे हम सीट दें, क्योंकि उनका तो कोई आधार ही नहीं है, ये कह रहे हैं वो। कि भाई 10 की 10 जगह पिछली बार आप हार गए थे, इस बार अगर जीतना चाहते हैं तो मिलके लड़ो। आधार तो ये है, जी पिछली बार आपने सरकार खुद खत्म कर दी थी, खुद सरकार नहीं आने दी थी। इस बार मिलके अगर लड़ेंगे तो बेहतर परिणाम होंगे देश के स्तर पे भी और जगह भी। एक मेरा आपसे आपसे पर्सनल सवाल है, क्योंकि आप कांग्रेस में भी रहे हैं, आप टीएमसी में भी रहे हैं, और अब आप आम आदमी पार्टी में हैं, और इंडिया गठबंधन में ये तीनों पार्टियां हैं। और अभी जिस तरीके से बातचीत हम अभय चौटाला साहब की सुन रहे थे, तो वो भी आ जाएं, तो क्या ये जो तीनों चारों पार्टियां हैं इनको एकजुट हरियाणा में करने के लिए आप उसमें कोऑर्डिनेटर की भूमिका में आ सकते हैं, क्योंकि जान पहचान आपकी तीनों चारों पार्टियों में अच्छी है? आम आदमी हूँ और ये पार्टी ने अपने डेजिग्नेट किए हुए हैं कि किसको क्या क्या करना है। हम जमीनी स्तर पर मजबूती कर रहे हैं पार्टी की। अगले 1 महीने में आम आदमी पार्टी हर गांव के अंदर कम से कम 21 सदस्य हमारे बना करके तैयार कर देगी। जो लोग ये पूछ रहे हैं आधार क्या, आधार तो गांव से है और जगह है। पिछली बार तो आम आदमी पार्टी उस तरह के चुनाव नहीं लड़ी, तो उसका आधार अगर पिछली बार से ट्रेस करेंगे तो मैं समझता हूँ कि उससे तो फिर बात बनने वाली है नहीं। जी।